तो हेलो ऑल। हेलो ऑल। तो कैसे हैं आप सब? माय नेम इज कार्तिक खंडेलवाल। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आपने मेरी अगर वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज 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 देखिए। ठीक है, उसमें आपको पता लगेगा कि यार मैंने उसमें काफी सारी चीजें बता रखी है, कुछ स्ट्रैटेजीज बता रखी है। आने वाली और वीडियो में काफी सारी चीजें बताऊंगा। अभी बेसिकली ये जो वीडियो है ये किस बारे में है ये आगे बताता हूँ मैं आपको। तो यार ये वीडियो बेसिकली आपने सेक्टर रोटेशन के बारे में तो सुना ही होगा। सेक्टर रोटेशन, और आपने किसी एनालिस्ट को ये बोलते हुए सुना होगा कि आने वाले 2-3 साल बाद क्या कहते हैं कि लाइक ये वाला सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये जॉन मर्फी का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या बताते थे, क्या चीजें थी, तो उसके बारे में है वीडियो। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं यार, सेक्टर रोटेशन और आप मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया है ना। जॉन मर्फी जी जो बताते थे वो बताता हूँ मैं। बेसिकली क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म में है ना यूज हो सकती हैं चीज़ें। और लाइक आपने कभी सुना होगा कि कोई भी एनालिस्ट बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा, ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसमें क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, जैसे आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि हम चार्ट देख रहे हैं किसी भी चीज़ का 1 डे टाइम फ्रेम पे या 1 मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसे हम 1 डे टाइम फ्रेम लगा रखा है अभी हमने, ठीक है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होगे कि निफ्टी यहाँ से यहाँ तक है ना, ये इस नीचे वाले लेयर में थोड़ा बेयरिश है। ठीक है, डाउन साइड चल रहा है निफ्टी का, है ना। और अगर मैं कोई ऐसा सेक्टर खोल के दिखाऊं इसमें, तो सेक्टर में भी आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं आईटी ले लेता हूँ, लेट सपोज। तो निफ्टी आईटी मैंने लिया, वेट, निफ्टी आईटी, ठीक है। तो निफ्टी आईटी मैंने लिया। अब निफ्टी आईटी में आप देख रहे होगे कि कब पैटर्न बना, थोड़ा ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट करा, अब नीचे आ रहा है। अब लाइक यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होंगे वो कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो भी एक टेक्निकल एनालिस्ट करता है वो अपना एनालिसिस करेगा और उसके बाद बताएगा। और अगर हम थोड़ा और मंथली में देखें, ठीक है, तो और अच्छे से पता लगेगा हमें कि मंथली में देखो 2 कैंडल रेड बनी हुई है ना। ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, आज हो गई है क्लोज। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम का और लंबे टाइम फ्रेम का लाइक थोड़ा ओवरव्यू है कि ओवरव्यू मतलब लाइक ऐसे लंबे टाइम फ्रेम में हम क्या चीजें देख सकते हैं, राइट। तो क्या है कि अब मैं आपको ना रेशियोज के बारे में बताता हूँ कि हम कोई भी चार्ट में रेशियोज में कैसे देख सकते हैं। लेट सपोज मैंने आपको बताया कि लाइक गोल्ड और निफ्टी है ना। तो जैसे मैंने अभी गोल्ड में ट्रेड ले रखा है और मैं काफी बुलिश था तो लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, इन जॉन मर्फी की ही इसी कॉन्सेप्ट पे। तो क्या होता है कि निफ्टी और लाइक हमारा गोल्ड, अभी आपने देखा होगा कोरोना के बाद तो यार जैसे कॉमोडिटी है जितनी भी, वो सारी कॉमोडिटी बढ़ी है ना। तो कॉमोडिटी की वजह से थोड़ा पैसा आया मार्केट में, है ना। उसके बाद उसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। अब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बनाने पड़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तभी कुछ कंट्रोल होता है। ऐसा चलता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइक आप अगर जैसे मैं देखूं कि निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर चले गई है अभी, और मुझे लग रहा है कि यार निफ्टी थोड़े आने वाले सालों में परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी। तो मैं कुछ और अपना एसेट एलोकेशन देखूंगा जहां पे मेरे को अच्छा रिटर्न मिले निफ्टी से, राइट। तो मैंने इसलिए ही अभी गोल्ड में पोजीशंस बनाई थी लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, डिपेंड करता है मेरे को कितने परसेंट कितने टाइम में मिल जाता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि यार अगर आपने देखा होगा कि आपने ना लाइक सुना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन भी कुछ होती है पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप कुछ एसजीबीज ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप कुछ लाइक ऐसे गोल्ड ऐड कर रहे हैं, गोल्ड के साथ साथ आप कुछ इक्विटी के स्टॉक्स ले रहे हैं, आप कुछ करेंसी ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे पता लगता है कि यार लाइक कि हमारा जो पोर्टफोलियो है कितना डाइवर्सिफाइड है, कि कल को कोई एक चीज अगर नीचे भी गई तो दूसरी चीज ऊपर रहे, है ना। तो ये सीन रहता है सारा कुछ मिला के। तो अगर आपने देखा होगा कि अभी तो जैसे गोल्ड भी ऊपर बढ़ रहा है और लाइक ऐसे हमारा इक्विटी मार्केट भी ऊपर बढ़ रही है, तो कोरिलेशन ऐसा माना जाता है कि इक्विटी मार्केट नीचे जाएगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। बट इट यूजुअली डिपेंड्स, है ना, क्योंकि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी तो आता है बीच में। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे अब दिखाता हूँ, चार्ट देखिए, ठीक है। तो मैंने अगर जैसे मान लीजिए एक्स ए यू मतलब लाइक गोल्ड, है ना, हमारा आईएनआर में देखा, और मैंने निफ्टी के टूवर्ड्स देखा, ठीक है। तो क्या होगा अब लाइक क्या सीन है कि अगर हम मंथली में देखें या फिर हम चलो डेज में देखते हैं, ठीक है। तो डेज में हमने देखा थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए कि हमारा कुछ चार्ट ऐसा क्या आ रहा है कि जिसमें न्यूमिनेटर है, मतलब जो सबसे पहले हमारी चीज ली जाएगी, है ना, वो होगा हमारा गोल्ड, उसके बाद होगी हमारी निफ्टी। तो अगर हमारा चार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये हमारा चार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट शायद इक्विटी मार्केट्स नहीं कर रहे। ठीक है ना, यही होता है रेशियो का मतलब। अगर मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के दिखाऊं एसएमए, ठीक है। अब इस एसएमए की जो सेटिंग रहेगी मैंने 24 महीने की ली है लेंथ,
है ना, और जो हमारी स्मूथनिंग है वो 3 की है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें कि जो भी हमारा लाइक ऐसे कटआउट पॉइंट होगा ना हमारे इंडिकेटर का, ठीक है, मैं इंडिकेटर का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ बट ये काम करता है थोड़ा सा। ठीक है, तो लाइक जो भी हमारा लाइक ऐसे कटआउट पॉइंट होगा, ठीक है, उसमें आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, और लाइक मान लो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 2024 मार्च में, राइट, 2024 मार्च में बहुत अच्छा परफॉर्म करा गोल्ड ने। ठीक है, अब गोल्ड ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करा तो इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी परफॉर्मेंस बेकार देगी, बट क्या होता है कि ये दोनों का ना रेशियो है कि कोई एक चीज बेटर परफॉर्म कर रही है, तो इसमें निफ्टी से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म गोल्ड कर रहा है इस टाइम पे। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स में। ठीक है, हाँ, तो आप जैसा मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे यार कि यहाँ पे देखोगे ना अगर आप, तो लाइक यहाँ पे तो ये मार्च के बाद गोल्ड ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है, आप देख रहे हो कितनी अच्छी रैली दिखाई है। ठीक है, वहीं पे अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी साइडवेज चली है। देखो ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो 2024 का मार्च का ये है अभी, तो ये थोड़ा साइडवेज चली है। अगर मैं आपको गोल्ड दिखाऊं, ठीक है, गोल्ड देखोगे अगर आप, तो गोल्ड में आपको पता लगेगा कि यार लाइक कितना सही परफॉर्म करा है 2024 में। देखो ये 2024 मार्च आ गया। ठीक है ना, ये देखो इसके बाद की रैली देखो, लाइक कितनी बढ़िया रैली आई है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये देखो ये मार्च मार्च की रैली है सिर्फ, और 6-7% हमारे को आराम से मिल गया है एक महीने में। तो ये बेसिकली रेशियो है, ठीक है, कि दोनों के बारे में वो बताता है। ठीक है, अगर आप अब देखोगे ना कि मैं जैसे अगर बताऊं, अब लाइक हमारा ये वाला चार्ट खोलूं मैं, रुको, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लाइक ऐसे सितंबर 2024 में, अक्टूबर में, यहाँ पे हमारा जो ये कटआउट पॉइंट है, लाइक ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है ना, यहाँ से इन्हें अच्छा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। तो आपने इससे तो जान लिया होगा कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इक्विटी मार्केट्स जो हमारी है ना, वो भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। लाइक अगर आप यहाँ से देखोगे इस वाले ब्रेकआउट से, लाइक इससे देखोगे आप इस पॉइंट से, कि इस पॉइंट से जो हमारा लाइक ये चार्ट था, ये नीचे की तरफ था, है ना, डाउन ट्रेंड में था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गोल्ड ने कम रिटर्न दिया और निफ्टी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए गोल्ड के कंपैरिजन में। तो मतलब यही है, मतलब इसका कि रेशियो का मतलब यही है कि अगर गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो शायद निफ्टी उससे कम परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, और अगर निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो गोल्ड शायद उससे लाइक कम परफॉर्म कर रहा होगा, ऐसा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे लाइक हमारे ब्रेकआउट पॉइंट्स पे हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ इसी पॉइंट पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना, ये नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो यहाँ पे इक्विटी मार्केट से बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो यही मैंने अपनी पोजीशंस बनाई थी। ठीक है, कुछ एक महीना पहले शायद, थोड़ा सा देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, तो मैंने ज्यादा तो नहीं बनाई पर थोड़ी सी बनाई थी कि मैं थोड़े टाइम के लिए रखूंगा, 3 महीने या 2 महीने के लिए, है ना। तो मैंने गोल्ड बीज खरीदा था और लाइक SGBs खरीदे थे, तो मुझे उनमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। एक में 11% हो रहा है, एक में 6% हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो इसमें आपको यार एंट्री नहीं लेनी, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है कि ओवरऑल मार्केट जो है, निफ्टी जो है, अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन में कर रहे हैं कि यार निफ्टी उस टाइम पे ऊपर जा सकती है, थोड़ा सा चार्ट देख के इतना तो लाइक आइडिया हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी 1 डे का चार्ट देख के बताया था कि निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ मूव दिखा रहा है, बेयरिश है। ठीक है, तो इसलिए मैंने गोल्ड में और थोड़े दिन में पोजीशंस बढ़ाई थी कि निफ्टी थोड़ा बेयरिश चल रहा है, गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर सकता है निफ्टी से, कि अगर मेरे को निफ्टी में 1-2% मिले तो गोल्ड में शायद 2-3% मिल जाए। तो बेसिकली रेशियो का मतलब यही है, और इस वीडियो का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप ऐसे किसी भी चीज में कंपेयर करके अपनी पोजीशंस बना सकते हैं कि मैंने एक लिया, जैसे मान लीजिए मैंने निफ्टी IT लिया, है ना, और मैंने लिया निफ्टी फार्मा, तो दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा अच्छा रिटर्न दे सकता है, बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है ना, तो लाइक वीडियो मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन में बहुत, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो लाइक आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्या आप कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाया था पहले का और अभी का, 2024 मार्च का और लाइक अभी का। ठीक है, और मैंने पोजीशंस भी अपनी 1 महीने बाद पहले ही बनाई है, आई थिंक 1 महीना या 1.5 महीना हुआ होगा। गोल्ड की और SGBs की, वो भी एकदम से सब नहीं खरीदा है। ठीक है, धीरे धीरे करके मैंने खरीदा और एवरेज करा है, तब जाके इतना, नहीं तो मेरा रिटर्न तो लाइक SGBs में 20% से भी ऊपर था, है ना, और गोल्ड बीज में भी लाइक 10% करीब था आराम से। तो आपको इस वीडियो से लाइक कुछ सीखने को मिला हो, आई होप, है ना। और बाकी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यार प्लीज अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रेड करना। लाइक ऐसा ना हो कि आप ये देखें कि यहाँ से अगर लाइक ऐसे ये लाइन से
गोल्ड ऊपर जा रहा है, लाइक ऊपर जा रहा है पैटर्न, तो आप वहीं पे खरीद लें, नहीं, थोड़ा वेट करिए, है ना, लाइक एक पैटर्न बनने दीजिए और थोड़ा साइकोलॉजी देखिए मार्केट की, उसके बाद आप इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये वीडियो बंद कर, यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो ये मेरे एल्गो ट्रेड्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ और लाइक इसमें मैं आज सिखाता भी हूँ और लाइक ऐसे कोर्सेज वगैरह बेचता हूँ। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आ सकता है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये 2 लाख की कैपिटल पे मैंने पिछले 2 महीने में कमाया है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपने मतलब लाइक आपको पता होगा कि नवंबर में हमारा बैंक निफ्टी बंद होने वाला है, लाइक वीकली उसकी एक्सपायरीज बंद होने वाली हैं। तो मैंने आगे के लिए भी लाइक निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और इसी में डिप्लॉय भी करी हैं। जैसे कि मैं आज आपको आप मैं आपको ना आज की स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। देखो, आज की स्ट्रैटेजी में बेसिकली मेरे हिसाब से शायद 1 लाख या 1.2 लाख लगा होगा और मैंने उसमें 1000 रुपये करीब निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली है क्या, मैं टाइम भी बता देता हूँ कि कब से कब तक है ना, मैंने कितनी देर के लिए डिप्लॉय करा। मैं आज लाइक लेट लगाई थी ये स्ट्रैटेजी, 11 बजे लगाई थी, 11:50 पे, और मैंने 1 घंटे में ही एग्जिट कर लिया जब मुझे लगा कि नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और आई थिंक इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी ये स्ट्रैटेजी, तो मैंने वहीं पे एग्जिट कर लिया। तो ये चीज़ें मैं सारी लाइव क्लासेस में बताता हूँ। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को देख के आ सकते हो। एल्गो ट्रेड्स में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आओ, बटन दबाओ, स्ट्रैटेजी लगाओ, बस, और कुछ नहीं। और प्रॉफिट होता है, ये होता है कि कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी हमारा शायद लाइक ऐसे ड्रॉ डाउन भी जाता है, बट इतना रिस्की नहीं है जितना ऑप्शन पाएंगे। तो वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। बाय बाय।